नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल रोचक कहानियों पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहन ने उजाड़ दी बहन की दुनिया। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक शाम रीचा टीवी पर अपना मनपसंद सीरियल देख रही थी। तभी उसके घर के सामने खाली पड़े मकान के आगे एक ट्रक के रुकने की आवाज़ आई। अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। रीचा ने दरवाज़ा खोला तो सामने अजनबी को खड़े पाया। रीचा ने उससे पूछा, भाई कौन हो तुम? उसने कहा कि मैं एक ट्रक चालक हूँ और सामने वाले घर का सामान लाया हूँ। वो बोला, सामने जब सक्सेना साहब आ जाएं तो उनसे बोल दीजिएगा कि मैं कल आकर अपना किराया ले जाऊंगा। वो कुछ बोल ही पाती इससे पहले वो चला गया। उसके जाने के लगभग 1 घंटे बाद सामने वाले घर के सामने एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। उसे देखकर रीचा समझ गई कि वे लोग आ गए हैं। 1 घंटे बाद रीचा ने आलू की सब्जी और पूरियां बनाकर टिफिन पैक कर लिया और अपने नौकर के साथ खाने का टिफिन लेकर सामने वाले घर पर पहुंची। बेल बजाने पर एक 6 साल की बच्ची ने दरवाज़ा खोला। तब तक सक्सेना जी अपनी पत्नी के साथ भी आ गए थे। रीचा ने बताया कि मैं आपके सामने वाले मकान में रहती हूँ। मिसेस सक्सेना ने बताया कि उनका कलकत्ता से पंजाब पोस्टिंग हुई है। वे सभी सफ़र से काफ़ी थक चुके हैं। रीचा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं घर से खाना बनाकर लाई हूँ, फ्रेश होकर खा लीजिए और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। इस तरह रीचा का परिचय सक्सेना परिवार से हुआ। उन्होंने अपने दोनों बच्चों का दाखिला पास के स्कूल में ही करवा लिया था। धीरे धीरे वे सभी लोग नए माहौल में एडजस्ट हो गए। सभी लोग अपने कामों में व्यस्त थे। कभी कभार रीचा सक्सेना जी के घर उनकी पत्नी से गपशप करने चली जाती थी। कभी वो रीचा के घर आ जाती। 30 वर्षीय आरती बहुत ही जिंदा दिल औरत थी। हमेशा हंसती और हंसाती रहती। रीचा ने अपने घर के बाहरी कमरे में ब्यूटी पार्लर खोल रखा था। आरती पार्लर के कामों में रीचा का हाथ बटाती। आरती पार्लर के कामों में भी रीचा की मदद कर देती थी। आरती 3-4 दिनों से रीचा के घर नहीं आ रही थी तो रीचा उसके हालचाल पूछने उनके घर जा पहुंची। बेल बजाने पर एक अपरिचित चेहरे ने दरवाज़ा खोला। तभी किचन से ही आरती ने आवाज़ लगाकर रीचा को वहीं बुला लिया। आरती आलू गोभी के पकोड़े तल रही थी। उसी ने बताया कि उसकी छोटी बहन अनु का दाखिला उन लोगों ने यहीं करवा लिया है। कॉलेज के हॉस्टल में रहने के बजाय वो हमारे साथ ही रहेगी। आरती का अब रीचा के पार्लर या उसके घर पर आना जाना बहुत कम हो गया था। अब वो बहन, बच्चों और पति की सेवा में व्यस्त हो गई थी। कभी कभार आती तो अपनी बहन अनु का फेशियल या हेयर कटिंग करवाने। रीचा उससे कहती, आरती कभी कभार अपने ऊपर भी ध्यान दे लिया करो। वो मुस्कुराते हुए कहती, मुझे कौन सा किसी को दिखाना है? अनु को कॉलेज जाना होता है। अनु काफ़ी सुंदर, गोरी, लंबी सुनहरीदार गर्दन, उसके ऊपर हर कपड़ा बहुत फबता था। अनु बहुत सुंदर थी, उसके ऊपर हर कपड़ा बहुत फबता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। रीचा अपने घर और पार्लर में व्यस्त हो गई। आरती का लगभग उसके घर आना बंद हो गया। एक दिन रीचा अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने निकली हुई थी कि मार्केट से सटे डॉक्टर के क्लिनिक की सीढ़ियों से उतरते उसने आरती को देखा। शुरू में तो वो रीचा उसे पहचान न पाई। इतनी मोटी होने वाली आरती सिर्फ हड्डियों का ढांचा लग रही थी। जब तक रीचा उसकी टैक्सी दूर निकल गई। रीचा आरती के घर पहुंची तो रीचा को देखकर आरती को कोई खुशी ना हुई। वो दरवाजे पर ही खड़ी रही तो रीचा ने ही कहा, क्या अंदर नहीं बुलाओगी? हिचकते हुए दरवाजे से वो हट गई। रीचा अंदर घुसी ही थी कि सक्सेना और अनु की हंसी की आवाजें आ रही थी। आरती खींचते हुए रीचा को अपने कमरे में ले आई। रीचा ने ही शुरुआत की, सच सच बता आरती, क्या बात है? जोर देने पर जैसे रुका हुआ बांध टूट गया। उसने कहा, दीदी आप ठीक ही कहती थी, मुझे अपने पर भी ध्यान देना चाहिए था। मैंने जिस बात की कल्पना कभी सपने में भी नहीं की थी वह हो रहा है। अनु और रितीश में नाजायज संबंध है। मैं जब अनु को वापस भेजने की बात करती हूँ तो अनु तो कुछ नहीं कहती, पर रितीश मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। अनु कहीं नहीं जाएगी, तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम जा सकती हो। अनु अकेले में रितीश से मुझे घर से बाहर निकालने को कहती है। ये सब सुनकर रीचा तो स्तंभ रह गई। उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। मैं इससे छुटकारा चाहती थी लेकिन डॉक्टर ने कहा कि तुम बहुत कमज़ोर हो। रीचा ने आरती से पूछा कि तुम इतनी कमज़ोर कैसे हो गई? उसने कहा, दीदी सब समय की मार है। इस बात को लगभग 6 महीने बीत गए थे। एक रात 12 बजे रितीश हाँफता हुआ मेरे घर आया। उसने बताया कि आरती को ब्लीडिंग हो रही है, वो तड़प रही है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है। ये सुनते ही हम लोगों ने उसे आनर फानर में गाड़ी में लाद कर अस्पताल पहुँचाया।
तुरंत उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। 4 घंटे के बाद आरती होश में आई। उसने सिर्फ ऋचा से मिलना चाहा। नर्स ने सबको बाहर रोक दिया। ऋचा अंदर पहुंची तो नर्स ने उसे एक छोटी सी टॉर्च और कहा, जब आप लोग इसे यहाँ लाए थे तो इनके कपड़ों में ये लगी हुई थी। मुझे लगता है ये टॉर्च के रूम में कैमरा है। मरीज ने सिर्फ आपको देने के लिए बोला है इसे। ऋचा ने वे टॉर्च नर्स से ले ली और अब आरती के पास पहुंची। उसने टॉर्च की तरफ देखते हुए इशारा किया। इतने में उसके शरीर से उसकी सांसें निकल गईं और वह हमेशा के लिए शांत हो गई। ऋचा ने उस टॉर्च को चुपचाप अपने बैग में रख लिया। वहाँ सभी लोग रोने लगे। अनु रोते हुए कह रही थी, दीदी का पैर फिसलना उनके लिए काल हो गया। काश उनका पैर ना फिसला होता। आरती के घर पर मातम का माहौल था। क्रियाक्रम से निपटने के बाद ऋचा अपने घर में बैठी फोन में आए हुए पिछले 3 दिनों के ईमेल देख रही थी। उन ईमेल में उसे आरती का भी एक मेल मिला, जिससे उसे पता चला कि हादसे से 1 दिन पहले डॉक्टर को दिखाने के बहाने एक दुकान से बैटरी वाला मिनी रिकॉर्डिंग कैमरा खरीदा था। काफ़ी महंगा मिला था उसे, ताकि वो उसको अपने कपड़ों में छिपाकर पति और बहन की काली करतूतें रिकॉर्ड कर पाए और उसको जो प्रताड़ना दी जाती है वो अपने माँ बाप को बता पाए। क्योंकि वो ऋचा से मिल नहीं सकती थी, इसलिए उसे सब बताने के लिए मेल किया था। ऋचा ने अपने बैग से वह टॉर्च निकाल कर देखा। वो एक कैमरा था। उसने उसको ऑन किया तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। शुरू में कुछ खास नहीं दिख रहा था। हाँ, उसका पति और उसकी बहन अनु हंसते हुए दिख रहे थे। ये तो ऋचा को उसने पहले ही बताया था, लेकिन अचानक ये क्या दिखा? ऋचा दंग रह गई। आरती का पति रितिश और उसकी बहन अनु आरती को लातों घूंसों से पिटाई कर रहे थे। सक्सेना की लात जोर से आरती के पेट पर पड़ने से आरती बड़ी जोर से छटपटाती हुई फर्श पर बेहोश होकर गिर गई। पूरा फर्श खून से लाल होने लगा था। ऋचा ने चुपचाप अपने नौकर को भेजकर आरती के मम्मी पापा को अपने घर बुलाया और वो रिकॉर्डिंग दिखाई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी छोटी बेटी अनु इतना घृणित काम भी कर सकती थी। अनु और रितिश से पूछने पर वो दोनों गुस्सा करने लगे। तभी आरती के पापा ने कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन करके उनकी काली करतूतें दिखाई। शर्म के मारे अनु ने कीटनाशक पी लिया। अस्पताल ले जाते हुए ही अनु की मौत हो गई। आरती के माता पिता ने रितिश के खिलाफ तुरंत केस फाइल किया। सबूत के तौर पर कैमरे की रिकॉर्डिंग पेश की गई, जिसके आधार पर आरती की हत्या के आरोप में उसके पति रितिश को जेल हो गई। बच्चों को उनके नाना नानी अपने साथ ले गए। ऋचा को इस बात की बहुत खुशी हुई कि आरती को तड़पाकर मारने वाले भी अपने अंजाम तक पहुंच गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।